जय हिंद। मैं राजकुमार अम्बेडकर आज इस राजमंदिर कोचिंग के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बीएड बीटीसी का जो इस समय सिलेबस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये देखा जाता है कि बीटीसी में बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि वे बच्चे क्लास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं वैश्विक महामारी के चलते यहाँ पर विद्यालय सारे बंद चल रहे हैं। आज लगभग 2 साल हो गए और 2 साल से विद्यालय कंटिन्यू नहीं चल पा रहे हैं, जिसके कारण से बच्चे जो हैं बीटीसी का क्लास नहीं ले पा रहे हैं, बीटीसी क्लास नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण है कि बच्चे अधिकतर जो है मैथ में फेल हो रहे हैं, विज्ञान में फेल होते जा रहे हैं, सोशल में फेल होते जा रहे हैं, संस्कृत में फेल होते जा रहे हैं। यहाँ तक देखा जाता है कि हर सब्जेक्ट में बच्चे ज्यादा से ज्यादा फेल हो रहे हैं और हर एक विद्यालय के हर विद्यालय की यही दशा है। इसलिए हमने सोचा कि इस कोचिंग के माध्यम से ऑनलाइन क्लास स्पेशल क्लासेस बीटीसी की चलाई जाए, बीटीसी की ऑनलाइन स्पेशल क्लासेस चलाई जाए और जिसको पढ़ करके बच्चे बीटीसी में अधिक से अधिक नंबर ला सके, पास ही नहीं हो सके बल्कि अधिक से अधिक नंबर अच्छे मार्कों के साथ वो पास हो। इसी उद्देश्य से मैं राजकुमार अम्बेडकर, जो मां फूलपति देवी पीजी कॉलेज जीतपुर अम्बेडकर नगर में बीएड और बीटीसी में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूं। मैं वहां पे मैथ बीटीसी में मैथ पढ़ाता हूं और बीएड में एजुकेशन टेक्नोलॉजी शैक्षिक तकनीक पढ़ा रहा हूं वहां पर। तो यहां पर आज हम शुरू करेंगे मैथ को लेकर के, और मैथ का क्लास इतने सरल ढंग से यहां पे चलाया जाएगा कि आप एक बार ये मेरे इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे तो मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको कभी भी बीटीसी में फेल नहीं होना पड़ेगा, बल्कि आप अच्छे नंबरों से पास होंगे, मेरा यह विश्वास है। और मैं एकदम लो स्तर से शुरू करूंगा और एक एक बातें क्लियर करते चलूंगा। और हाँ, यहाँ पे मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, जो बीटीसी का सिलेबस इसमें चल रहा है उसी बीटीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं इस कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को गणित का पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा। और इस गणित के सिलेबस के अनुसार आपको यदि मेरी इस सारे के सारे क्लास अटेंड कर लिया, यकीन मानिए आपको कोई फेल नहीं कर सकता है, मेरा विश्वास। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये बीएड पहले डीएलएड के पहले बीटीसी था। पहले इसी कोर्स को करने के लिए हम लोग बीटीसी किया करते थे, हमारे बच्चे बीटीसी किया करते थे। तो बीटीसी को अब क्या कर दिया गया है, डीएलएड कर दिया गया है। तो बीटीसी पहले प्रारंभ में बीटीसी था, तो बीटीसी का फुल फॉर्म बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो बीटीसी तो कर ले हैं मगर बीटीसी का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं, और इसी बीटीसी को डीएलएड कर दिया गया है, तो डीएलएड का भी फुल फॉर्म वो नहीं जानते हैं। इसीलिए मैं शुरुआत प्रारंभ से किया हूं कि पहले इन दोनों का फुल फॉर्म आपको बता दिया जाए। और देखिए
बीटीसी का फुल फॉर्म होता है बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। बी से बेसिक, टी से ट्रेनिंग, सी से सर्टिफिकेट। और इसी बीटीसी को वर्तमान में डीएलएड कर दिया गया है। और डीएलएड का फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और इस डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, गणित पढ़ेंगे आज। और गणित में क्या पढ़ेंगे? गणित का कोई फुल फॉर्म पूछ ले, गणित को अंग्रेजी में मैथ कहते हैं और इसका फुल फॉर्म मैथमेटिक्स होता है। मैथमेटिक्स होता है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात करेंगे कि गणित में सिलेबस, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि हम लोग सिलेबस के अनुसार ही यहाँ पे मैथ को पढ़ेंगे। और कौन सा सिलेबस? जो बीटीसी में चल रहा है, जो बीटीसी में गणित जो पढ़ाई जा रही है उसका सिलेबस का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पहले क्लास में केवल सिलेबस की बात करेंगे। अगर समय बचता है तो सिलेबस के साथ साथ पहला चैप्टर भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो पहले सिलेबस की बात करेंगे कि इस मैथ का सिलेबस क्या है। सिलेबस सिलेबस और सिलेबस की हिंदी में सिलेबस को कहा जाता है पाठ्य विवरण। क्या कहा जाता है बेटा? पाठ्य विवरण। मतलब पाठ्य विवरण का तात्पर्य है कि हम लोग इस गणित में हम सबको क्या क्या पढ़ना है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आज ये आप लोगों की मैथ चलेगी। तो सिलेबस सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिलेबस के अनुसार क्या क्या हम लोग इस डीएलएड के क्लास में जो मैथ चलाई जाती है, जो सब्जेक्ट मैथ पढ़ाया जाता है, उसके अनुसार कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे उसको हम लोग क्रम से पढ़ने का कार्य करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस सिलेबस के अनुसार पहला जो पढ़ना हम लोगों को है गणित शिक्षण के उद्देश्य। क्या पढ़ना बेटा? गणित शिक्षण के उद्देश्य। गणित शिक्षण के उद्देश्य। गणित शिक्षण के उद्देश्य और उसका दैनिक जीवन में महत्व और उसका दैनिक जीवन में महत्व। क्या है? गणित शिक्षण के उद्देश्य और उसका दैनिक जीवन में महत्व। मतलब गणित शिक्षण के क्या उद्देश्य है और गणित को हम लोग अपने दैनिक जीवन में उसका क्या महत्व पड़ता है, उसके बारे में हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी साथ ले लो, इसके साथ ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटा देते हैं भाई। चलिए अगला हम लोग सिलेबस जो दूसरा चैप्टर गणित का है, वो दूसरा चैप्टर है, नोट कर लीजिए। दूसरा चैप्टर संख्या तथा संख्यांक का बोध। दूसरे चैप्टर पढ़ेंगे संख्या तथा संख्यांक का बोध। संख्यांक का बोध। संख्या तथा संख्यांक का बोध और अंकों का ज्ञान। अंकों का ज्ञान दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। संख्या का संख्यांक का बोध और अंकों का
ज्ञान। और इसी के साथ साथ स्थानीय मान भी पढ़ लेंगे। स्थानीय मान तो दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे संख्या का संख्या का बोध और अंकों के ज्ञान के साथ साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्थानीय मान। तीसरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, गुणा तथा भाग की संकल्पना। गुणा तथा भाग की संकल्पना। गुणा तथा भाग की संकल्पना। और चौथे चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे भिन्न की संकल्पना। भिन्न की संकल्पना। भिन्न की संकल्पना। और पांचवें चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे दशमलव संख्या की अवधारणा। दशमलव संख्या की अवधारणा दशमलव संख्या की अवधारणा। और छठवें चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त। महत्तम समापवर्त एवं लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त। और सातवें चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत का अर्थ। प्रतिशत का अर्थ। प्रतिशत का अर्थ एवं उसकी अवधारणा। एवं उसकी अवधारणा। और आठवें चैप्टर के अंतर्गत अवर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत कृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़े पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ। पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ एवं पाई ग्राफ। पाई ग्राफ। पाई ग्राफ। तो बीटीसी का जो सिलेबस मैथ का है उसके अनुसार हम लोग गणित को तीन भागों में बांटा गया है। एक अंक गणित है और एक रेखा गणित है और एक बीज गणित है। तो हम लोग अंक गणित के जो सिलेबस में, जो अंक गणित में जितने भी सिलेबस, जितने भी टॉपिक, जितने भी चैप्टर दिए गए हैं उनको यहाँ पे लिख दिया गया है। और जब अंक गणित समाप्त हो जाएगी तब हम लोग रेखा गणित और बीज गणित की अवधारणा को पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे कि पहला चैप्टर गणित शिक्षण का उद्देश्य, दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे संख्या का संख्यान का बोध और अंकों का ज्ञान, और उन्हीं के साथ साथ हम लोग स्थानीय मान की बात करेंगे। तीसरे चैप्टर के अंतर्गत गुणा तथा भाग की क्या है, संकल्पना। चौथे चैप्टर के अंतर्गत भिन्न की संकल्पना और उसका प्रयोग। पांचवें चैप्टर के अंतर्गत दशमलव संख्या की अवधारणा। और छठवें चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त। और सातवें में प्रतिशत का अर्थ एवं उसकी अवधारणा। और आठवें में अवर्गीकृत आंकड़े, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ एवं पाई ग्राफ।
हम लोग पढ़ लेंगे। इसके पढ़ने के बाद तब बीजगणित की शुरुआत करेंगे, तब बीजगणित का सिलेबस लिखवाया जाएगा और उसको पढ़ने के बाद तब हम लोग रेखा गणित की बात करेंगे। रेखा गणित के सिलेबस के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, स्पष्ट? थोड़ा इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटा देते हैं। चलिए, तो आज हम लोग पहले चैप्टर की शुरुआत कर ही देते हैं। कि पहले चैप्टर में हम लोग गणित शिक्षण को पढ़ेंगे। गणित शिक्षण को गणित शिक्षण, आखिर गणित शिक्षण क्या है, गणित को क्यों पढ़ाया है, गणित पढ़ने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, गणित यदि ना पढ़ा जाए तब क्या होगा और गणित पढ़ा जाए तब क्या होगा। आप जानते हैं मेरे बेटे बच्चों, जिस बच्चे को, जिस व्यक्ति को गणित आती है वह अपना हर काम बहुत सिस्टमेटिक ढंग से करता है, उसका हर सब्जेक्ट अच्छा होता है। इसलिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पे करना चाहिए, गणित पे। ये अपने बच्चों को हम गणित सिखा लेंगे, देखिए मानिए उसका हर काम सफल होगा। क्यों? क्योंकि गणित जो है हर विज्ञानों की क्या है, जननी। गणित चाहे जो भी विज्ञान हो, चाहे आप फिजिक्स को देख लीजिए, केमिस्ट्री को देख लीजिए, ज्योलॉजी को देख लीजिए, बॉटनी को देख लीजिए, हर विज्ञानों की जननी यदि कोई है तो वह गणित है। और यहां तक हम कह सकते हैं कि विज्ञानों की ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में, हर विषय में गणित का प्रयोग किया जाता है। गणित के बिना हर विषय अधूरा है। एक सब्जी वाले से लेकर के, एक रिक्शे वाले से लेकर के, एक मजदूर से लेकर के और बड़े से बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, जितने लोग भी हैं, हर व्यक्ति, हर लोग अपने जीवन में गणित का ही प्रयोग करते, चाहे वह व्यक्ति पढ़ा लिखा हो और चाहे वह व्यक्ति पढ़ा लिखा ना, हर गणित का प्रयोग करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गणित क्या है, गणित समाज की क्या आधारशिला है। जिस समाज में गणित का, जिस समाज में गणित का उपयोग किया जाता है वह समाज अच्छा होता है, क्योंकि गणित का प्रयोग करने से व्यक्ति के बौद्धिक विकास होता है। व्यक्ति का क्या होता है, बौद्धिक विकास होता है। जब बौद्धिक विकास हो जाता है तो वह व्यक्ति क्या करता है, वह व्यक्ति अपना हर काम सिस्टमेटिक ढंग से करता है। तो गणित शिक्षण, गणित को क्यों पढ़ा जाए, इसको मैंने आपको बता दिया। तो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग समझेंगे कि गणित क्या है, शिक्षा में गणित का उपयोग कैसे किया जाता है, तो शिक्षा क्या है। तो उसके पहले हम लोग थोड़ा शिक्षा की बात करेंगे। तो शिक्षा जो है समाज का निर्माण करती है। पहली पॉइंट नोट करेंगे, क्या, शिक्षा समाज का निर्माण करती है। शिक्षा क्या करती है, समाज का निर्माण करती है। ठीक, क्योंकि जिस समाज की शिक्षा जैसी होगी, अगर अच्छी शिक्षा होगी तो समाज अच्छा होगा और बुरी शिक्षा होगी तो समाज बुरा होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं गणित क्या है, गणित एक समाज का निर्धारण करती है, अच्छे समाज का या बुरे समाज का। तो हम लोग अपने समाज में यदि अच्छी शिक्षा देंगे तो अच्छा समाज बनेगा, बुरी शिक्षा देंगे तो बुरा समाज बनेगा। और वह समाज किस पर निर्भर करता है, गणित की संकल्पना पर। गणित इस प्रकार, गणित जो होती है व्यक्ति के जीवन में बहुत ही उपयोगी है।
समाज में जिस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी, समाज में जिस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी, उसी प्रकार समाज का निर्माण होगा। उसी प्रकार समाज का निर्माण होगा। समाज का निर्माण होगा। अर्थात यदि हम अच्छी शिक्षा देंगे तो अच्छा समाज का निर्माण होगा, और बुरी शिक्षा देंगे तो बुरे समाज का निर्माण होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा समाज की आधारशिला है। शिक्षा क्या है? शिक्षा समाज की आधारशिला है। और यदि शिक्षा में यदि गणित का उपयोग न किया जाए तो व्यक्ति का बौद्धिक विकास नहीं होगा। नोट कर लीजिए इतना। चलिए अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बता देते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे गणित शिक्षण के उद्देश्य। क्या पढ़ेंगे? गणित शिक्षण के उद्देश्य। गणित शिक्षण के क्या उद्देश्य? गणित शिक्षण के दो उद्देश्य हैं। गणित शिक्षण के कितने उद्देश्य हैं? दो उद्देश्य हैं। कौन कौन बेटा गणित शिक्षण के उद्देश्य हैं? तो गणित शिक्षण के उद्देश्य को लेकर के हम लोग एक सामान्य उद्देश्य है, सामान्य उद्देश्य, और एक प्राप्य उद्देश्य। प्राप्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत चार को रखा गया, चार पॉइंट यहां पे है। और प्राप्य उद्देश्य कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत गणित की उपयोगिता। पहला जो सामान्य उद्देश्य है गणित की उपयोगिता, और दूसरा है अनुशासनात्मक उपयोगिता। अनुशासनात्मक उपयोगिता, अनुशासनात्मक उपयोगिता, और तीसरा है सांस्कृतिक संरक्षण, सांस्कृतिक संरक्षण। और चौथा उद्देश्य जो है मानसिक और बौद्धिक विकास। मानसिक और बौद्धिक विकास। ये क्या है? ये गणित के सामान्य उद्देश्य हैं। गणित के सामान्य उद्देश्य कौन? गणित की उपयोगिता, अनुशासनात्मक उपयोगिता, सांस्कृतिक संरक्षण और मानसिक और बौद्धिक विकास। और प्राप्त उद्देश्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ज्ञान। पहला ज्ञान, और दूसरा क्या है?
समझ, और तीसरा है उपयोग। ज्ञान, समझ, उपयोग, इसी को कह सकते हैं प्रयोग। इसी को कहा जाता है कि प्रयोग है। और फिर होता है दक्षता। दक्षता, अगला पांचवा है रुचि। रुचि के बाद दृष्टिकोण। दृष्टिकोण या प्रशंसा। प्रशंसा, और लास्ट में है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व। तो 5 इसके क्या हैं, 7 इसके प्राप्य उद्देश्य हैं और 4 इसके समान उद्देश्य। अब इसको समझ लीजिए। देखिए गणित की उपयोगिता, गणित की उपयोगिता हर क्षेत्र में किया जाता है। इसका उपयोग हर क्षेत्र में किया जाता है, चाहे वो छोटे से छोटा व्यक्ति हो, चाहे बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं हो, वह अपने जीवन में हर समय वह गणित का उपयोग करता है। एक मजदूर भी गणित का उपयोग करता है, ये ठेले वाला भी गणित का उपयोग करता है, एक आम आदमी गणित का प्रयोग करता है। क्यों? उसको कितने रुपए में जाना है, कितना रुपया कमाना है, कितने रुपए का सामान ले आना, उसमें कैसे कितने रुपए का बेचेंगे, कितना फायदा होगा, ये सब उपयोग वह अपने जीवन में करता है, चाहे वह पढ़ा लिखा हो, चाहे वह पढ़ा लिखा ना हो। बिल्कुल है नहीं, ये है ना कि हर व्यक्ति गणित का उपयोग करता है, करता नहीं करता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो और चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो, है नहीं। और ये तो गणित का प्रयोग करता है। दूसरा अनुशासनात्मक उपयोगिता। अब जान लीजिए, जो व्यक्ति गणित का उपयोग करता है, गणित का उसे ज्ञान हो जाता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा अनुशासन में रहने की बात करता है। क्योंकि अनुशासन क्या है? अनुशासन बेटा वह चीज है कि जो व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। जैसे आप किसी विद्यालय में जाते हो, कहीं ऑफिस में जाते हो, तो आपको कहीं न कहीं लिखा हुआ मिल जाता है। क्या लिखा हुआ मिल जाता है? कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। वह अनुशासन हमें कहां से मिलता है? वह अनुशासन सर्वप्रथम व्यक्ति को अपने परिवार से मिलता है। व्यक्ति परिवार में रहता है तो जिस घर में अनुशासन होता है उसके बच्चे बहुत आगे चले जाते हैं, क्योंकि अनुशासन की जो बीज है हमें अपने परिवार से ही मिलती है। हम यदि अपने परिवार में अनुशासन में रहे हैं तो वही अनुशासन हम हर जगह दिखाते हैं। और कैसा अनुशासन? वही अनुशासन जैसा परिवार में हम आज तक लेते चले आ रहे हैं। और परिवार के द्वारा अनुशासन हम गणित में कैसे उपयोग करेंगे? इसका गणित में क्या उपयोग है? जैसे मान लीजिए आपके घर वाले आपको 100 रुपए दिए और कहे बेटा जाकर के सब्जी ले आओ। अब आप सब्जी लेने गए और सब्जी लेने गए, सब्जी लिए आप, जो भी सामान घर से लिस्ट मिली थी तो ले लिया। जो रुपया उसमें से बचता शेष, आप घर वालों की परवाह न किए बगैर आप उसको खा जाते हो या कहीं उड़ा देते हो या कुछ दूसरा सामान खरीद लेते हो जिसको परिवार ने आपको लाने के लिए नहीं कहा है। नाजायज, जायज नहीं। अर्थात आपने रुपये बचा के नहीं लाए तो क्या माना जाएगा आप अनुशासन में हैं? नहीं माना जाएगा। और यदि आप जितना सामान बताया गया है वह सामान लेकर आए और जो पैसा आपके पास बचा हुआ शेष, वह पैसा अपने गार्जियन को वापस लौटा दिए, तो गार्जियन यह समझता है कि मेरा बेटा ईमानदार है, मेरा बेटा अनुशासन में रहता है। और यही अनुशासन आपको आगे चल करके बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। इसलिए गणित का उपयोग अनुशासन में भी किया जाता है। सांस्कृतिक संरक्षण, बेटा जो गणित पढ़ता है वह गणित का प्रयोग अपनी संस्कृति को बचाने में करता है। उसको पता होता है कि हमारी संस्कृति
की रक्षा कौन करेगा? हमारी संस्कृति की रक्षा हमें स्वयं करना है। और यह संस्कृति वही संस्कृति है जो हमारे देश को बहुत आगे ले जाएगी। अर्थात इस संस्कृति, जैसे किसे कहेंगे संस्कृति? संस्कृति से कहा जाएगा कि जो मानव के संपूर्ण क्रियाकलापों को संस्कृति के अंतर्गत रखा जाता है, वह क्रियाकलाप एक गणित से होकर ही गुजरते हैं। हर क्षेत्र में गणित का उपयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। अब अगला बेटा है मानसिक और बौद्धिक विकास। गणित के द्वारा हमारा मानसिक विकास होता है, हमारा बौद्धिक विकास होता है, हमें अच्छे बुरे का ज्ञान होता है, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? बौद्धिकता से मिलता है। और बौद्धिकता आती कहाँ से है? वह बौद्धिकता आती है मानसिक और मानसिक विचार से, गणित पढ़ने से। तो ये होता है हमारा सामान्य उद्देश्य। प्राप्त उद्देश्य के अंतर्गत हम 7 पॉइंट को यहाँ पे रखते हैं। सर्वप्रथम होता है नॉलेज, ज्ञान। गणित पढ़ने से ज्ञान होता है, और जब ज्ञान हो जाता है आपको, तो ज्ञान जब पढ़ेंगे तो उसको आप समझते हैं, है कि नहीं? ज्ञान बढ़ेगा तभी हर बात को आप समझ पाएंगे। अगर ज्ञान नहीं है आपके पास तो हर बातों को आप समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान कैसे बढ़ेगा? जब आप गणित पढ़ोगे। गणित पढ़ने से सबसे पहले ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान बढ़ता है तो आपके अंदर समझ आती है, और समझ आती है तो उसका आप प्रयोग अच्छी तरीके से करोगे। और जब उसका प्रयोग अच्छी तरीके से करोगे तो आपके अंदर दक्षता आएगी, कुशलता आएगी। और जब कुशलता आएगी तो आप रुचि लोगे, किसी काम को करने के रुचि आपके अंदर उपज कर आएगी। और जब रुचि के साथ किसी काम को करोगे तो आपका दृष्टिकोण अच्छा होगा, और आपकी प्रशंसा हर व्यक्ति करेगा। और जब प्रशंसा हर व्यक्ति करेगा तो स्वाभाविक रूप से आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। व्यक्तित्व का विकास होगा। व्यक्तित्व का यहाँ गलत लिखा गया है, आप व्यक्तित्व का विकास होगा। व्यक्तित्व तो समझ में आई पूरी बात है कि गणित पढ़ने से ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो आपके अंदर समझदारी आएगी, और समझदारी आएगी तो इसका प्रयोग अच्छी तरीके से करोगे, और अच्छे से बार बार प्रयोग करोगे तो आपके दक्षता आएगी। और दक्षता यदि आ गई तो आपके अंदर रुचि लोगे। किसी काम को करने के लिए अगर रुचि लिए तो आपके लोग प्रशंसा करेंगे, और आपके लोग यदि प्रशंसा किए तो आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। और ये सब कैसे हो पाएगा? जब आपकी गणित अच्छी होगी तब। समझ में आई बात पूरी? तो मिटा दिया जाए बेटा, चलिए मिटा दिया जाए। इसका स्टार्ट लेके जरा तो आप लोग चलिए मिटा देते हैं हम। अब हम लोग पढ़ेंगे गणित शिक्षण का महत्व। अगली पॉइंट है गणित शिक्षण का महत्व। गणित शिक्षण का महत्व। तो गणित शिक्षण के महत्व के अंतर्गत पहली पॉइंट है गणित परिवर्तन का एक माध्यम है। गणित क्या है? गणित परिवर्तन का माध्यम है। गणित क्या है? गणित परिवर्तन का माध्यम है। गणित के द्वारा परिवर्तन संभव होता है कि नहीं? यदि आप हर सब्जेक्ट में कहीं पर किसी क्षेत्र में गणित का प्रयोग करते हैं तभी आप परिवर्तन ला सकते हैं, अन्यथा परिवर्तन लाया नहीं जाता है।
गणित का उपयोग सभी व्यक्ति प्रत्येक कदम पर करते हैं। गणित का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति करता है। है कि नहीं? ऐसा नहीं कि गणित का प्रयोग केवल पढ़ाई लिखाई करें। गणित का प्रयोग चाहे वह पढ़ा लिखा हो और चाहे पढ़ा लिखा ना हो, हर व्यक्ति गणित का उपयोग करता है प्रत्येक कदम पर। हर कदम, चाहे वो छात्र हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वह किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे जो भी हो, वह व्यक्ति गणित का प्रयोग अपने जीवन में अवश्य करता है। और तीसरी पॉइंट बेटा है, गणित प्रत्येक कठिनाई का समाधान है। गणित प्रत्येक कठिनाई का समाधान है। हर कठिनाई का समाधान क्या है? गणित। यदि आप गणित में तेज हो, गणित आपको आती है, तो उसका समाधान आप स्वयं ढूंढ लोगे, चाहे वह कठिनाई किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी विषय में हो, उसका समाधान स्वयं आप ढूंढ लेंगे यदि आप गणित में रुचि लेते हैं, गणित में ज्ञान बढ़ाते हैं। ठीक है। और अगला है, गणित के प्रयोग से व्यक्तित्व में निखार आता है। गणित के प्रयोग से व्यक्तित्व में विकास आता है। व्यक्तित्व में निखार आता है। मैंने अभी पढ़ाया, यदि आपका ज्ञान बढ़ेगा तो समझदारी आएगी, समझदारी आएगी तो उसका आप प्रयोग अच्छी तरीके से करोगे, और प्रयोग अच्छी तरह से करोगे तो आपके अंदर दक्षता आएगी, और दक्षता तब आएगी जब आप रुचि लोगे, और जब आप रुचि लोगे तो आपके लोग प्रशंसा करेंगे, आपका दृष्टिकोण, आपके प्रति दृष्टिकोण बढ़ेगा, और जब प्रशंसा करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। तो आज का पहला चैप्टर हम लोगों ने खत्म किया, और यह गणित का पहला गणित शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत जो हम लोगों ने आज पढ़ा है, यह पहला चैप्टर है। फिर अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, अगले चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि संख्या और संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान और स्थानीय मान। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग मेरा क्लास जो कंटिन्यू देखते रहेंगे, और यदि आप कंटिन्यू देखते रहे तो जो भी मेरा क्लास गणित शिक्षण, गणित को लेकर बनेगा पीटीसी के लिए या डीएलएड के लिए, प्रत्येक क्लास आपने अगर देख लिया, उससे अधिकतम 20 क्लास होंगे, तो अगर प्रत्येक क्लास आपने मेरी अटेंड कर लिया, देख लिए, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको गणित में कोई फेल नहीं कर सकता है, खासकर पीटीसी में। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपनी इस क्लास को एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीन शॉट ले लीजिए।